अब जब चैप्टर 3 के कैलकुलस प्रिमिटिव्स और ऑटोग्रेड मैकेनिज्म्स पर आपकी अच्छी पकड़ हो गई है, तो ये समय लोकल डेरिवेटिव्स से आगे बढ़कर एक बड़े एरिया यानी लॉस लैंडस्केप को देखने का है। जब आप एक डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, तो आप बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम से एक इनविजिबल हाइपर डायमेंशनल सरफेस पर नेविगेट करने के लिए कह रहे होते हैं। इस सरफेस की ऊंचाई किसी भी कोऑर्डिनेट पर मॉडल के एरर यानी लॉस को दर्शाती है, और वे कोऑर्डिनेट्स खुद आपके नेटवर्क के मिलियंस या बिलियंस ट्रेनेबल पैरामीटर्स से डिफाइन होते हैं। अगर आप आंखों पर पट्टी बांधकर किसी रास्ते पर चल रहे हों, तो आपका एकमात्र फीडबैक आपके जूतों के नीचे की ढलान होगी। फर्स्ट ऑर्डर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम बिल्कुल यही करते हैं। ये समझने के लिए कि मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क आखिर ट्रेन कैसे हो पाते हैं और वे कभी कभी क्यों अटक जाते हैं, हमें सबसे पहले क्लासिक मशीन लर्निंग की आइडियलाइज्ड कॉन्वेक्स दुनिया और डीप लर्निंग के नॉन कॉन्वेक्स लैंडस्केप्स के बीच के फंडामेंटल ज्योमेट्रिक डिफरेंस को समझना होगा। सेक्शन ब्रेक। द आइडियल वर्ल्ड ऑफ कॉन्वेक्सिटी। क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में कॉन्वेक्सिटी को होली ग्रेल माना जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम कॉन्वेक्स है, तो ऑप्टिमाइजेशन सीधा और आसान हो जाता है, जहां नीचे की तरफ लिया गया कोई भी लोकल स्टेप आपको एब्सोल्यूट ग्लोबल बेस्ट सॉल्यूशन के करीब ले जाने की गारंटी देता है। न्यूरल नेटवर्क्स को देखने से पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मैथमेटिशियन इस आइडियल लैंडस्केप को फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं। डिफाइनिंग कॉन्वेक्स सेट्स। एक रीजन या सेट सी जो R टू द n का सबसेट है, तब कॉन्वेक्स कहलाता है जब सेट के अंदर मौजूद किन्हीं दो पॉइंट्स x और y को जोड़ने वाला पूरा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट भी पूरी तरह से C के अंदर ही रहे। फॉर्मली फॉर ऑल x और y इन C और किसी भी स्केलर अल्फा इंक्लूड इंटरवल 0 to 1 के लिए। अल्फा टाइम्स बोल्ड x प्लस ओपन पेरेंथीसिस 1 माइनस अल्फा क्लोज पेरेंथीसिस टाइम्स बोल्ड y इज एन एलिमेंट ऑफ C। अगर सेट में इंडेंटेशंस होल्स या बेज हों, तो दो इंटरनल पॉइंट्स के बीच का लाइन सेगमेंट सेट के बाहर चला जाएगा, जिससे कॉन्वेक्सिटी ब्रेक हो जाएगी। यह डायग्राम कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स सेट्स के बीच का ज्योमेट्रिक डिफरेंस इलस्ट्रेट करता है। एक कॉन्वेक्स सेट में शेप के अंदर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच खींची गई एक स्ट्रेट लाइन पूरी तरह से उसकी बाउंड्रीज के अंदर हेर ही रहती है। एक नॉन कॉन्वेक्स सेट में 2 इंटरनल पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन शेप की बाउंड्री के बाहर से होकर गुजरती है। कॉन्वेक्स फंक्शंस को डिफाइन करना। कॉन्वेक्स सेट्स के बेसिस पर C से रियल नंबर्स तक का एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन f, जो एक कॉन्वेक्स सेट C पर डिफाइंड है, वह एक कॉन्वेक्स फंक्शन होता है अगर किसी भी 2 पॉइंट्स x और y पर फंक्शन वैल्यूज को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट या सीकेंट कॉर्ड फंक्शन के ग्राफ पर या उसके ऊपर होता है। फॉर्मली फॉर ऑल x, y इन C और ऑल अल्फा इंक्लूड ब्रैकेट 0, 1 के लिए f of open parenthesis alpha bold x plus open parenthesis 1 minus alpha close parenthesis bold y close parenthesis is less than or equal to alpha times f of bold x plus open parenthesis 1 minus alpha close parenthesis times of bold y। यह डायग्राम कॉन्वेक्स फंक्शन ज्योमेट्री के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह एक ग्राफ दिखाता है जहां एक सीकेंट लाइन या कॉर्ड जो एक कर्व पर 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, पूरी तरह से कर्व के ही ऊपर होती है। यह कॉन्वेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी को विजुअलाइज करता है, जहां 2 पॉइंट्स पर फंक्शन वैल्यूज का एवरेज हमेशा उनके एवरेज की फंक्शन वैल्यू से ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है। एक कॉन्वेक्स फंक्शन को एक स्मूथ बाउल की तरह इमेजिन कीजिए। अगर आप बाउल के इनर सरफेस पर कोई भी 2 पॉइंट्स चुनते हैं और उनके बीच एक स्ट्रिंग को टाइट खींचते हैं, तो वह स्ट्रिंग बाउल के बॉटम के पूरी तरह से ऊपर रहेगी। कॉन्वेक्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। हम चैप्टर 3 के मल्टीवेरिएबल कैलकुलस टूल्स का यूज करके भी कॉन्वेक्सिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन f कॉन्वेक्स तभी होता है जब किसी भी पॉइंट x पर उसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन यानी टेंजेंट हाइपरप्लेन हमेशा ट्रू फंक्शन वैल्यू से कम होता है। f ऑफ बोल्ड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ बोल्ड x प्लस the gradient of f of bold x transposed times open parenthesis bold y minus bold x parenthesis for all bold x और bold y in C। इसका मतलब है कि नेगेटिव ग्रेडियंट को फॉलो करने से आप कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। सरफेस अपनी टेंजेंट लाइन के नीचे कभी भी वापस बेंड नहीं होती है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन। एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f कॉन्वेक्स तभी होता है जब उसका हेसियन मैट्रिक्स h of x इक्वल टू नाबला स्क्वेयर्ड f of x पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो, जहां h of x उसके डोमेन में हर जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो।
bold v transpose times h of bold x times bold v is greater than or equal to 0 for all bold v in the real numbers to the n और bold x in c। सिंपल टर्म्स में सरफेस हर पॉइंट पर हर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कर्व होती है या फ्लैट रहती है। कॉन्वेक्सिटी ऑप्टिमाइजेशन को क्यों आसान बनाती है? अगर कोई लॉस फंक्शन कॉन्वेक्स है तो ऑप्टिमाइजेशन प्रेडिक्टेबल हो जाता है। नो लोकल ट्रैप्स, हर लोकल मिनिमम का ग्लोबल मिनिमम होना गारंटेड है। स्टेशनरी पॉइंट गारंटी, अगर आपको ऐसा कोऑर्डिनेट x स्टार मिलता है जहां ग्रेडियंट 0 है, जिसका मतलब है कि f ऑफ x स्टार का ग्रेडियंट 0 के इक्वल है, तो आप ग्लोबल ऑप्टिमम तक पहुंच चुके हैं। एफिशिएंट एल्गोरिदम्स, क्लासिकल मॉडल्स जैसे कि मीन स्क्वायर्ड एरर के साथ लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एसवीएम्स और सॉफ्टमैक्स या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स लॉस सरफेसेज होते हैं। आप इन्हें गारंटेड कन्वर्जेंस रेट्स वाले स्टैंडर्ड कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन रूटीन्स का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, डीप लर्निंग की हार्श रियलिटी, नॉन कॉन्वेक्स लैंडस्केप्स। अगर कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन एक स्मूथ बाउल की तरह है तो डीप लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन घने कोहरे से घिरी एक उबड़ खाबड़ माउंटेन रेंज की तरह है। जैसे ही आप एक न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल लेयर्स को स्टैक करते हैं और नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस जैसे कि रेलू, गेलू या सिग्मॉइड इंसर्ट करते हैं, आप कॉन्वेक्सिटी को ब्रेक कर देते हैं। जब पैरामीटर्स लेयर्स के बीच मल्टीप्लिटिवली इंटरेक्ट करते हैं तो कॉन्वेक्स फंक्शंस का कंपोजिशन जनरली कॉन्वेक्स नहीं होता है। एफ ऑफ बोल्ड x semicolon w1 comma w2 equal to sigma of open parenthesis w2 dot sigma of open parenthesis w1 bold x close parenthesis। यहां तक कि सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स भी कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक फीचर्स से भरे नॉन कॉन्वेक्स लॉस फंक्शंस क्रिएट करते हैं। यह डायग्राम डीप लर्निंग में एक नॉन कन्वेक्स लॉस सरफेस को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि मॉडल पैरामीटर्स के रिलेटिव लॉस वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं। ये की ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट्स और चैलेंजेस को हाईलाइट करता है, जिसमें लोकल मिनिमा, फ्लैट प्लेटोस, सैडल पॉइंट्स और ग्लोबल मिनिमम शामिल हैं। चलिए एक नॉन कॉन्वेक्स लैंडस्केप के मेन ऑब्स्टेकल्स को समझते हैं। वेट, स्पेस, सिमेट्री और परम्यूटेशन इनवेरिएंस। मान लीजिए आप 128 हिडन यूनिट्स वाला एक सिंपल 2 लेयर नेटवर्क ट्रेन करते हैं। अगर आप फर्स्ट लेयर में हिडन यूनिट नंबर 5 और हिडन यूनिट नंबर 87 को लेते हैं और उनके इनकमिंग और आउटगोइंग वेट वेक्टर्स को स्वैप कर देते हैं, तो भी नेटवर्क का फाइनल आउटपुट लॉजिक 100% आइडेंटिकल रहता है। चूंकि आप बिना अंडरलाइंग फंक्शन को बदले हिडन यूनिट्स को परम्यूट कर सकते हैं, इसलिए ए लेयर्स और डब्ल्यू विड्थ वाले एक नेटवर्क में कम से कम W फैक्टोरियल टू द पावर ऑफ एल इक्विवेलेंट पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। हर कॉन्फ़िगरेशन वेट स्पेस में बिखरे हुए ग्लोबल मिनिमम की एक जैसी कॉपी के बराबर होता है। ये इनहेरेंट सिमेट्री लॉस सरफेस को डुप्लीकेट वैलीज से भरे एक मल्टी मॉडल लैंडस्केप में बदल देती है। बी हाई डायमेंशनल प्लेटोज वो ब्रॉड और फ्लैट रीजन्स होते हैं जहां काफी दूरी तक भी लॉस मुश्किल से बदलता है, जहां एफ ऑफ एक्स का ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। प्लेटोज अक्सर तब आते हैं जब नेटवर्क एक्टिवेशन सैचुरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सिग्मॉइड या 10H इनपुट्स एक्सट्रीम रेंजेस में चले जाते हैं, या जब RELU यूनिट्स के बड़े क्लस्टर्स एक साथ टर्न ऑफ हो जाते हैं, जिन्हें डेड RELUs कहा जाता है। एक प्लेटो पर ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिथम्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं क्योंकि अपडेट स्टेप को गाइड करने के लिए ग्रेडियंट वेक्टर में ऑलमोस्ट 0 मैग्नीट्यूड होता है। सी एनिसोट्रोपिक रेविन्स और पुअर कंडीशनिंग लॉस सरफेसेज अक्सर लंबी, नैरो और स्टीप साइड्स वाली वैलीज बनाती हैं, जिन्हें रेविन्स कहा जाता है। वैली वॉल्स के पार का क्रॉस सेक्शन हाई कर्वेचर वाला होता है, जबकि वैली फ्लोर के साथ वाले रास्ते में लो कर्वेचर होता है। चैप्टर 3 से कंडीशन नंबर्स के बारे में हमारी डिस्कशन को याद करते हुए, कप्पा ऑफ H इक्वल टू लैम्बडा मैक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा मिन विच इज मच ग्रेटर देन 1। एक इल कंडीशन रेविन में जहां कापा 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, स्टैंडर्ड ग्रेडियंट डिसेंट स्टीप वॉल्स के बीच बहुत तेजी से इधर उधर ऑसिलेट करता है और एक्चुअल वैली फ्लोर पर मिनिमम की तरफ बहुत ही नेग्लिजिबल प्रोग्रेस करता है। सेक्शन ब्रेक 3 हाई डायमेंशनल जियोमेट्री सैडल पॉइंट्स क्यों डोमिनेट करते हैं? जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डीप लर्निंग में ट्रांजिशन करते हैं तो वे अक्सर लोकल मिनिमा में फंसने की चिंता करते हैं, जो कि ऐसी सब ऑप्टिमल वैलीज होती हैं जहां ग्रेडियंट 0 हो जाता है और आगे की ट्रेनिंग प्रोग्रेस रुक जाती है। हालांकि थियोरिटिकल वर्क जैसे कि डॉफिन एट अल 2014 दिखाता है कि हाई डायमेंशनल पैरामीटर स्पेसेज में ट्रू लोकल मिनिमा बहुत रेयर होते हैं,
इसके बजाय मॉडर्न डीप लर्निंग में प्राइमरी ज्योमेट्रिक बॉटलनेक सैडल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स पर हेसियन आइगन वैल्यूज को रिकैप करते हैं। मान लीजिए एक्स सब सी एक क्रिटिकल पॉइंट है जहां ग्रेडियंट वेनिश हो जाता है, यानी एक्स सब सी पर एफ का ग्रेडियंट 0 के इक्वल है। एक्स सब सी के आसपास की लोकल सरफेस को क्लासीफाई करने के लिए हम सिमेट्रिक हेसियन मैट्रिक्स एच ऑफ एक्स सब सी के आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लेस देन और इक्वल टू लैम्डा 2 और इसी तरह लैम्डा n तक को इंस्पेक्ट करते हैं। यह टेबल आइगन वैल्यू साइन पैटर्न्स, हेसियन डेफिनेटनेस और लोकल सरफेस ज्योमेट्री के बीच के रिलेशनशिप को आउटलाइन करती है। अगर सभी आइगन वैल्यूज लैम्डा सब आई 0 से ग्रेटर देन हैं, तो हेसियन पॉजिटिव डेफिनेट होता है, जो एक स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम को करस्पॉन्ड करता है जहां सरफेस सभी डायरेक्शंस में ऊपर की तरफ कर्व होती है। अगर सभी आइगन वैल्यूज लैम्डा सब आई 0 से लेस देन हैं, तो हेसियन नेगेटिव डेफिनेट होता है, जो एक स्ट्रिक्ट लोकल मैक्सिमम को करस्पॉन्ड करता है जहां सरफेस सभी डायरेक्शंस में नीचे की तरफ कर्व होती है। फाइनली, अगर मिक्स्ड साइंस हैं जहां लैम्डा सब 1 0 से लेस देन है, जो लैम्डा सब n से लेस देन है, तो हेसियन इनडेफिनेट होता है, जिसके रिजल्ट में एक सैडल पॉइंट मिलता है जहां सरफेस कुछ डायरेक्शंस में ऊपर की तरफ और दूसरों में नीचे की तरफ कर्व होती है। यह डायग्राम मल्टी डायमेंशनल स्पेस में एक सैडल पॉइंट के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करता है। यह एक स्टेशनरी पॉइंट दिखाता है जहां स्लोप फ्लैट है, जो ये दर्शाता है कि कैसे सरफेस एक एक्सिस के साथ ऊपर की तरफ बेंड होती है जबकि दूसरे एक्सिस के साथ नीचे की तरफ झुकती है, जिससे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम को आगे का रास्ता खोजने में मदद मिलती है। हाई डायमेंशंस में लोकल मिनिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी डीप नेटवर्क्स में सैडल पॉइंट्स लोकल मिनिमा की तुलना में इतने ज्यादा कॉमन क्यों होते हैं? चलिए एक सिंपल प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि एक नेटवर्क पैरामीटर स्पेस में n डायमेंशंस हैं। एक दिए गए क्रिटिकल पॉइंट पर जहां f का ग्रेडियंट 0 के इक्वल है, मान लीजिए कि हर हेसियन आइगन वैल्यू का साइन इंडिपेंडेंटली पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी p है, जो लगभग 0.5 है, और नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी 1 p है, जो 0.5 के इक्वल है। एक क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम होने के लिए n आइगन वैल्यूज में से हर एक का पॉजिटिव होना जरूरी है। इसके होने की प्रोबेबिलिटी p ऑफ लोकल मिन ये है: द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकल मिन इक्वल टू 2p2 द n विच इक्वल टू 0.55 टू द n। चलिए रियल वर्ल्ड डायमेंशंस को प्लग इन करके देखते हैं। एक छोटे 2D टॉय प्रॉब्लम के लिए जहां n 2 के इक्वल है, p ऑफ लोकल मिन 0.5 स्क्वेयर्ड के इक्वल है, जो 0.25 के इक्वल है, या 25% चांस है। एक छोटे न्यूरल नेटवर्क के लिए जिसमें n 1000 पैरामीटर्स के इक्वल है, p ऑफ लोकल मिन 0.52 द पावर ऑफ 1000 के इक्वल है, जो लगभग 9.33 टाइम्स 10 टू द पावर -302 है। एक मॉडर्न ट्रांसफार्मर मॉडल के लिए जिसमें n 7 बिलियन पैरामीटर्स के इक्वल है, p ऑफ लोकल मिन 0.5 टू द पावर ऑफ 7 टाइम्स 10 टू द 9th के इक्वल है, जो लगभग 0.0000 है। जैसे जैसे पैरामीटर काउंट n मिलियंस या बिलियंस में बढ़ता है, एक ऐसे पॉइंट से टकराने की प्रोबेबिलिटी जहां सभी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हों वर्चुअली 0 हो जाती है। हाई डायमेंशनल स्पेस में आप जिस भी क्रिटिकल पॉइंट से टकराते हैं, उनमें से लगभग हर एक सैडल पॉइंट ही होता है। सैडल पॉइंट्स एस्केप रूट्स क्यों ऑफर करते हैं? हालांकि सैडल पॉइंट्स सिंपल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स को धीमा कर देते हैं, लेकिन लोकल मिनिमा के मुकाबले उनका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है कि उनमें एस्केप रूट्स होते हैं। क्योंकि एक सैडल पॉइंट में कम से कम एक नेगेटिव आइगन वैल्यू होती है, लैम्डा 1 लेस देन 0, इसलिए उस नेगेटिव आइगन वैल्यू के कॉरेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर v1 एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। अगर कोई ऑप्टिमाइजर v1 के अलोंग अपनी ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा परटर्ब करता है, तो ग्रेडियंट फिर से नॉन जीरो हो जाता है, जिससे मॉडल क्रिटिकल पॉइंट से एस्केप कर पाता है और लॉस सरफेस पर वापस नीचे जाना शुरू कर देता है। सेक्शन ब्रेक। हैंड्स ऑन कोड लैब एनालाइजिंग लॉस सरफेस ज्योमेट्री विद पाइटॉर्च। चलिए इन ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स को कोड में समझते हैं। हम एक कस्टम 2D नॉन कॉन्वेक्स लॉस फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें एक सैडल पॉइंट और लोकल मिनिमा दोनों होंगे। f of x, y equal to x to the fourth minus 3x squared plus y squared। चलिए इस फंक्शन के एनालिटिकल क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। 1. फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x equal to 4x cubed minus 6x which equal to 2x times open parenthesis 2x squared minus 3 close parenthesis। The partial derivative of f with respect to y equal to 2y। डेरिवेटिव्स को 0 सेट करने पर
जहां f का ग्रेडियंट 0 के बराबर है, y इक्वल टू 0 और x इक्वल 0 या x इक्वल टू प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 जो लगभग प्लस या माइनस 1.2247 है। इससे हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट ए 0 0, पॉइंट बी स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 0 जो लगभग 1.22470 है, पॉइंट सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 0 जो लगभग माइनस 1.2247 है। हम इन पॉइंट्स पर डेंस हेसियन मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए पाई टॉर्च के टॉर्च डॉट ऑटोग्रेड डॉट फंक्शनल डॉट हर्ट्जियन का और उनके आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रा को इंस्पेक्ट करने के लिए टॉर्च डॉट लिनेल्ग डॉट ईआईजीएच का यूज करेंगे। ये स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पाईटॉर्च के ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन और लीनियर अलजेब्रा टूल्स का यूज करके एक नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन के मैथमेटिकल लैंडस्केप को कैसे एनालाइज किया जाता है। यह स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पर लॉस वैल्यू, ग्रेडियंट वेक्टर और हेसियन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करती है। हेसियन की आइगन वैल्यूज को इवैल्यूएट करके ये इन कोऑर्डिनेट्स को लोकल मिनिमम, मैक्सिमम, सैडल पॉइंट या नॉन क्रिटिकल पॉइंट के रूप में क्लासिफाई करती है और स्पेसिफिकली इस एनालिसिस को ओरिजिन और एक लोकल मिनिमम पर टेस्ट करती है। आउटपुट ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन। जब आप ऊपर दिए गए स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो पाईटॉर्च यह आउटपुट जनरेट करता है। यह एनालिसिस डिस्टिंक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स पर एक लॉस फंक्शन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को इवैल्यूएट करता है। ये उनकी जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करने के लिए हर कोऑर्डिनेट के लिए लॉस वैल्यू, ग्रेडियंट वेक्टर, हेसियन मैट्रिक्स और आइगन वैल्यूज को कंप्यूट करता है। ओरिजिन पर फर्स्ट पॉइंट को एक सैडल पॉइंट के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि इसकी हेसियन मैट्रिक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आइगन वैल्यूज के साथ इंडेफिनेट है। सेकंड पॉइंट को एक स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम के रूप में क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि इसकी हेसियन मैट्रिक्स सभी पॉजिटिव आइगन वैल्यूज के साथ पॉजिटिव डेफिनेट है। मैथ और कोड हमें क्या बताते हैं? पॉइंट ए 0 0 पर ग्रेडियंट 0 है, जिसका मतलब है कि f का ग्रेडियंट वेक्टर 0 0 ट्रांसपोज के बराबर है। हेसियन मैट्रिक्स में एक नेगेटिव आइगन वैल्यू है लैम्बडा 1 इक्वल टू -6 और एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू है लैम्बडा 2 इक्वल टू। वाई एक्सिस के अलोंग मूव करने से लॉस बढ़ता है +2y स्क्वेयर्ड कर्वेचर के साथ। एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने से लॉस कम होता है -6x स्क्वेयर्ड कर्वेचर के साथ। ये कंफर्म करता है कि पॉइंट ए एक क्लासिक सैडल पॉइंट है। एक्स एक्सिस के अलोंग की डायरेक्शन लोअर लॉस वैल्यूज के लिए एक क्लियर एस्केप रूट प्रोवाइड करती है। पॉइंट बी पर स्क्वायर रूट ऑफ 1.5 0 ग्रेडियंट 0 है। ग्रेडियंट ऑफ f इक्वल टू 0 0 ट्रांसपोज्ड। दोनों हेसियन आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हैं। लैम्बडा 1 इक्वल टू 2, लैम्बडा 2 इक्वल टू 12। कर्वेचर सभी डायरेक्शंस में पॉजिटिव है। यह कंफर्म करता है कि पॉइंट बी -2.25 की लॉस वैल्यू के साथ एक स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम है। सेक्शन ब्रेक। ओवर पैरामीटराइजेशन और फ्लैट मिनिमा इन डीप लर्निंग। अब जब हमने एक 2D टॉय लैंडस्केप को एनालाइज कर लिया है तो ये कॉन्सेप्ट्स मिलियंस या बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स वाले एक्चुअल डीप नेटवर्क्स पर कैसे स्केल अप होते हैं। लॉस सर्फेसेज में रिसर्च मॉडर्न डीप लर्निंग में 2 इंटरेस्टिंग फिनोमिना को रिवील करती है। द ओवर पैरामीटराइजेशन स्मूथिंग इफेक्ट। जब न्यूरल नेटवर्क्स ओवर पैरामीटराइज्ड होते हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास ट्रेनिंग सैंपल्स के नंबर से कहीं ज्यादा ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते हैं, तो लॉस सरफेस ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। आइसोलेटेड पॉइंट्स के बजाय वैलीज, आइसोलेटेड लोकल मिनिमा के बजाय ओवर पैरामीटराइज्ड नेटवर्क्स जीरो लॉस की कंटिन्यूअस कनेक्टेड मैनीफोल्ड वैलीज प्रोड्यूस करते हैं। आप अक्सर लॉस को बढ़ाए बिना इन वैली फ्लोर्स पर चलकर एक ट्रेंड पैरामीटर सेटअप से दूसरे पर जा सकते हैं। डिजेनरेट आइगन वैल्यूज। एक बड़े नेटवर्क में मिनिमम पर ज्यादातर हेसियन आइगन वैल्यूज 0 के करीब होती हैं। लैम्बडा आई अप्रोक्सीमेटली 0 है। मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स में से सिर्फ कुछ ही डायरेक्शंस स्टीप पॉजिटिव कर्वेचर शो करती हैं। यह डायग्राम मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन में शार्प और फ्लैट मिनिमा को कंपेयर करता है, जो मॉडल जनरलाइजेशन पर उनके इम्पैक्ट को इलस्ट्रेट करता है। एक शार्प मिनिमम पैरामीटर शिफ्ट्स के लिए हाई सेंसिटिविटी दिखाता है, जिससे पुअर जनरलाइजेशन होता है। इसके अपोजिट एक फ्लैट मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स के लिए रोबस्ट होता है, जो पैरामीटर्स की एक वाइडर रेंज में लो लॉस मेंटेन करता है और इसके कारण ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के बीच सुपीरियर जनरलाइजेशन मिलता है। पार्ट बी, शार्प वर्सेस फ्लैट मिनिमा। सभी मिनिमा एक जैसे नहीं होते हैं। एक मिनिमम के आसपास की लोकल ज्योमेट्री इस बात को स्ट्रांगली अफेक्ट करती है
कि कोई मॉडल अनसीन टेस्ट डेटा पर कितना अच्छा जनरलाइज करता है। शार्प मिनिमा ये लार्ज पॉजिटिव हेसियन आइगनवैल्यूज से कैरेक्टराइज होते हैं, जहां लैम्डा मैक्स 0 से बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होता है। लॉस सरफेस एक नैरो स्पाइक बनाता है। ट्रेनिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और टेस्ट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बीच एक छोटा सा शिफ्ट मॉडल को स्टीप वॉल के उल्के ऊपर धकेल देता है, जिससे टेस्ट एरर स्पाइक हो जाता है। फ्लैट मिनिमा ये स्मॉल पॉजिटिव हेसियन आइगन वैल्यूज से कैरेक्टराइज होते हैं, जहां लैम्डा मैक्स अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। लॉस सरफेस एक ब्रॉड फ्लैट वैली बनाता है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल शिफ्ट्स लॉस में मिनिमल चेंज लाते हैं, जिससे बेहतर जनरलाइजेशन मिलता है। जैसा कि हम अपकमिंग सेक्शंस में देखेंगे, मॉडर्न ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जैसे मिनी बैच नॉइज लर्निंग रेट शेड्यूल्स और मोमेंटम न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग को शार्प मिनिमा से बाहर निकालकर ब्रॉड फ्लैट वैलीज में धकेलने में हेल्प करती हैं। सेक्शन ब्रेक डीप लर्निंग इंजीनियर के लिए प्रैक्टिकल समरी चेकलिस्ट। लॉस सरफेस ज्योमेट्री के इस टूर को रैप अप करने के लिए मॉडल्स को बिल्ड और डीबग करते समय इन कोर प्रिंसिपल्स को माइंड में रखें। ये रेफरेंस चार्ट मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन के दौरान सामने आने वाली वेरियस लॉस सरफेस ज्योमेट्रीज को आउटलाइन करता है। ये कॉन्वेक्स बाउल्स, सैडल पॉइंट्स, प्लेटोज, रेविन्स और फ्लैट मिनिमा जैसे लैंडस्केप्स के लिए ग्रेडियंट्स और हेसियन आइगन वैल्यूज के मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, और ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग बिहेवियर और मॉडल जनरलाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। हाई डायमेंशंस में लोकल मिनिमा से मत डरिए। बिलियन पैरामीटर मॉडल्स में सैडल पॉइंट ट्रू लोकल मिनिमा से कहीं ज्यादा कॉमन है। उन एल्गोरिथ्म्स पर फोकस करें जो सैडल पॉइंट से एस्केप करते हैं, बजाय इसके कि आप सब ऑप्टिमल वैलीज में ट्रैप होने की चिंता करें। पुअर कंडीशनिंग का ध्यान रखें। अगर ट्रेनिंग के दौरान लॉस बिना डिक्रीज हुए रैपिडली ऑसिलेट करता है, तो आपके लॉस लैंडस्केप में एक इल कंडीशनड रेविन हो सकता है। बैच नॉर्मलाइजेशन, रेजिडुअल कनेक्शंस और एडेप्टिव लर्निंग रेट ऑप्टिमाइजर्स इन स्टीप क्रॉस सेक्शंस को स्मूथ आउट करने में हेल्प करते हैं। फ्लैट रीजन्स का एम रखें। हाइपर पैरामीटर्स जो ट्रेनिंग के दौरान कंट्रोल नॉइज इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे मिनी बैच सैंपलिंग और वेट डिके वे ऑप्टिमाइजेशन को फ्लैट मिनिमा की तरफ गाइड करने में हेल्प करते हैं, जो रियल वर्ल्ड टेस्ट डेटा पर बेहतर जनरलाइज होते हैं। अब जब हम नॉन कॉन्वेक्स लैंडस्केप्स के ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को समझ गए हैं, और ये भी कि हेसियन आइगन वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स को कैसे गवर्न करते हैं, तो हम इन हाई डायमेंशनल सरफेसेस को नेविगेट करने के लिए डिजाइन किए गए एल्गोरिथम्स को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। अगले सेक्शन 4.2 ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यानी एएसजी और ESGD और मिनी बैच मैथ में हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर अपडेट्स इन नॉन कॉन्वेक्स लैंडस्केप्स को ट्रेवर्स करते हैं, और फुल बैच, सिंगल सैंपल और मिनी बैच ऑप्टिमाइजेशन डायनेमिक्स के बीच के ट्रेड ऑफ्स को एनालाइज करेंगे।